इसमें पावर कितनी है 2 और इसमें कितनी बार टर्न होगा एक बार, यानी जितनी पावर होगी पॉलिनोमियल में उससे एक कम टर्न होगा। यानी अगर एक टर्न है तो इसका मतलब पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, देखो अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ दिया हुआ है और उसमें केवल एक ही टर्न है, एक टर्न है तो यानी इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, और जब पावर 2 होगी तो उसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और अगर टर्न कितने दे देते हो, देखो इस वाले ग्राफ में एक टर्न 2 टर्न, कितने टर्न है 2 टर्न है। जब इसमें 2 टर्न है यानी 2 मोड़ है तो जो इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी वो होगी 3, और जब इसकी पावर 3 होगी तो कैसा पॉलिनोमियल होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। वैसे हम इसे बाद में बता देंगे, तो आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं वो मोस्टली 3 तरह के होते हैं, और वो 3 तरह के कैसे होते हैं इन्हें हम एग्जांपल से समझेंगे, और हम 3 एग्जांपल लेंगे और उनसे जो हमें ग्राफ मिलेगा हम यहाँ पर कंपैरिजन करके दिखा देंगे आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c। ये क्या है हमारी जनरल फॉर्म। हम इसे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो आप देखेंगे a इक्वल टू क्या रहा, देखो x की पावर 2 x की पावर 2, a इक्वल टू 1, फिर x ये रहा b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू -4। फिर क्या करेंगे इसका d निकालेंगे, d क्या होता है b² - 4ac। तो b कितना है हमारा 3, 3 का स्क्वायर 9 -4, a कितना है 1 और c कितना है हमारा -4। तो 4 चौक 16 प्लस का 16 हो गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 25। तो हमारा d कितना आ गया 25। अब क्या करते हैं हम इस इक्वेशन के क्या कर लेते हैं फैक्टर। तो ये क्या है हमारे पास इक्वेशन y इक्वल टू, हम y इक्वल टू लेंगे जब भी हम इक्वेशन लेंगे 3x - 4। हम क्या करेंगे इसे y के 0 के इक्वल ले लेंगे, 3x - 4 = 0, यानी एट y = 0। इसके फैक्टर करेंगे तो कितना है इसके -4x + x -4 = 0। हम क्या करते हैं हम 3 को इस तरह से तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर वो 4 आए और फिर से उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आए। तो देखो 4 × 1 = 4 और -4 और +1 कितना हो गया -3 हो गया। तो देखो कॉमन लेंगे हम इसमें से x -4 प्लस यहाँ से क्या आया 1 कॉमन दोनों में से, x - 4 = 0। फिर x - 4 क्या हो गया, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कॉमन हो गया तो x + 1 बचा, x + 1 = 0। तो जब x - 4 को क्या करेंगे 0 के इक्वल रखेंगे और x + 1 को क्या रखेंगे 0 के इक्वल। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर चले थे, तो हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितने आते हैं 2 लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर x = 4 और -1 आ गए, तो देखो हमें 2 लीनियर इक्वेशन प्राप्त हुई नहीं है। तो y = 0 पर x 4 और -1 क्या आ गए, इसके 2 रूट आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने जो अभी वो पढ़ा था, ये क्या है हमारा ग्राफ। अभी जो हमने ग्राफ पढ़ा था तो ये वाला जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं वर्टेक्स, यहां लिख लेते हैं। और जो वर्टेक्स होती है हमारी वर्टेक्स वो क्या होती है -b² / 2a और -d/4a, ये होती है हमारी वर्टेक्स। तो यहां देखो b इक्वल टू, देखो b² यानी 9, तो यहाँ पर माइनस का 9 आ गया क्योंकि -3 का स्क्वायर करोगे तो आप 9 आएगा और माइनस साइन बाहर है,
और 2a, 2 की मल्टीप्लाई 1 में यानी 2, d 25 और माइनस साइन ये -25 अपॉन 4 है, 4 की मल्टीप्लाई 1 में यानी 4। तो ये क्या है इसका पॉइंट P यानी वर्टेक्स। अब क्या करते हैं इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखो हमने y इक्वल टू 0 लिया, यानी y इक्वल टू 0 किस वाली लाइन पर होता, इस वाली लाइन पर, x एक्सिस वाली लाइन पर। वो 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू 4 पर, यानी यहां और x इक्वल टू -1 पर। या कह सकते हैं जो ग्राफ है वो -1 पर काटेगा इसे और 4 पर कट करेगा। और ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। और ग्राफ पैराबोला होगा तो पैराबोला ग्राफ या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है। तो ऐसा कब होता है, जब a इक्वल टू, जब हमारा जो a है वो ग्रेटर देन 0 हो। और डाउनवर्ड कब होता है, जब हमारा a है वो नेगेटिव हो। ठीक है। अब देखो जो हमारा a है वो कितना है 1, यानी जो हमारा पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा। अपवर्ड मतलब पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा और वो किस पॉइंटों पर कट करेगा, -1 और 4 पर। तो पैराबोला आएगा हमारा ऐसा करके ये, क्योंकि जो हमारा a है वो है 1, यानी जो हमारा a है वो ग्रेटर देन है 0 से, इसलिए इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुला है। और y इक्वल टू 0, देखो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है यहाँ पर तो y इक्वल टू 0 है इन पॉइंटों पर, -1 और 4 पर, या कह सकते हैं -1 और 4 पर क्या कर रहा है, ये ग्राफ इसे कट कर रहा है। ठीक है। और ये जो पॉइंट है इसे कहते हैं P, यानी वर्टेक्स, -b² और -j/4। ये कितना आया है हमारा, -9/2 और -25/4। ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हम इसे केस 1 कह देंगे। केस 1 लिखकर जो हमारा पहले क्वेश्चन से जो हमें ये ग्राफ मिला, हम इसे बिल्कुल यहीं कॉपी कर देंगे कि हमारे पास जो ग्राफ आया है वो इस तरह से आया है कि इसके 2 पॉइंट हैं, ये अल्फा बीटा पर कट कर रहा है। ठीक है बस। और जो हमारा डी है, देखो ये जो हमारा डी है क्या है, डी हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 आया। तो हम यहां लिख देंगे डी ग्रेटर देन 0 और ए भी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये केस 1 के लिए बन गया। आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की, x² - 8x और +16। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। तो क्या करेंगे, कंपेयर विद, जिसकी जनरल फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे, ax² + bx प्लस, यानी जो a है हमारा कितना आ गया 1, b कितना आ गया हमारा -8 और c इक्वल टू 16। देखो ये x b इक्वल टू -8, c इक्वल टू 16 और x² इसका जो कोफिशिएंट है 1, इसका यानी इक्वल टू 1। तो जो हमारा d होगा वो कितना होता है, b² - 4ac, b² यानी 8 का स्क्वायर 16 -4, एक मिनट, b कितना हमारा 8 और b का स्क्वायर 64 -4, 4 ये रहा, a कितना 1 और c कितना ये रहा, यानी 1, c कितना हमारा 16। तो 16 चौका 64 यानी 64 यानी कितना आ गया 0, यानी यहाँ हमारा d कितना आ गया 0। अब क्या करते हैं हम, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है x² - 8x + 16 at y equal to 0, x² - 8x + 16 इक्वल टू 0। देखो जब हम y इक्वल टू 0 ले रहे हैं, इसका मतलब तो यही तो है कि हम इस इक्वेशन के इक्वल टू 0 ले रहे हैं।
अब हम क्या करते हैं, इसके वो करते हैं टुकड़े, ये फैक्टर -4x प्लस 16 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया यहाँ से तो x यहाँ -4, 4 यहाँ से कॉमन, 4 यहाँ से कॉमन 4, x यहाँ से माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ माइनस आएगा इक्वल टू 0। फिर x -4 का ब्रैकेट कॉमन लिया, फिर यहाँ x बचा और यहाँ 4 x -4 इक्वल टू 0। तो देखो दो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन तो प्राप्त हो गई, लेकिन ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन कैसी हैं, सेम है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x -4 इक्वल का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 4। देखो ये जो हमारा ग्राफ है, इसका जो रूट निकल गया है वो केवल एक आया निकल गया, या कह सकते हैं जो दोनों रूट हैं वो सेम आए हैं। अब निकालते हैं इनकी वर्टेक्स। ये जो हमारे ग्राफ का सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा, ये ग्राफ की जो पूंछ होगी, -b² -2a -d/4a। तो b² यानी ये रहा b का स्क्वायर 64 अपॉन 2 और a यानी 1 माइनस d कितना है, 0 है। अब देखो b² होता है ना, नहीं सॉरी मैं b² -b/2a होता है, ठीक है। अब ये साफ कर लेते हैं, -b/2a, b कितना हमारा -8, तो ये कितना हो जाएगा 8/2, फिर -d यानी 0 हो जाएगा, ये कितना होगा 4 और 0। ये हमारी क्या हुई वर्टेक्स। अब हम क्या करते हैं, इसका बनाते हैं ग्राफ। देखो क्योंकि हमारा इक्वल टू क्या है 1, यानी a कैसा हमारा ग्रेटर देन 0 है, जो हमारा d है वो कैसा है 0। जो वर्टेक्स है, देखो जो ये कट कर रहा है हमारा ग्राफ, ये कर रहा है x इक्वल टू 4 पर, यानी यहां, और जो इसकी वर्टेक्स है वो भी यहीं आ रही है, यानी जो हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो वो केवल 4 को टच करके निकल जाएगी, यानी हम इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके, क्योंकि हमारा a ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसका अपवर्ड बना, यानी ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ। और जब हमारा d 0 हो तो केवल ये इस तरह से बनेगा, और वर्टेक्स देख लो कितनी है 4 और 0। देखो वर्टेक्स भी हमारी यही है। तो ये आपका ग्राफ, पहले ग्राफ हमें कैसे प्राप्त होता है ऐसा, और अब जो हमें ग्राफ ऑब्टेन हुआ वो ऐसा हुआ। तो हम यहाँ केस 2 लिख देंगे। केस 2, हमें केस 2 में कैसा ग्राफ पैदा प्राप्त हुआ, ये यानी इस तरह से, जो केवल x एक्सिस को केवल एक बार टच कर रहा है। यहाँ पर d हमारा 0 है और a हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। और ये जो, अब बात करते हैं हम केस 3 की। केस 3, आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -2x² प्लस 4x माइनस 4। अब देखते हैं इसका ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहले वही करेंगे कि कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c। तो a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -4। देखो ये हमारा x², ये है, तो a इक्वल टू -2, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू -4। तो हम d निकालेंगे, b² -4ac से। b कितना हमारा 4, यानी 4 का स्क्वायर -4, a कितना हमारा -2 और c कितना हमारा -4। तो 4 का स्क्वायर यानी 16, 2 चौक 8 चौक 32, यानी -32। तो यह क्या है -16, यानी इस बार जो हमारा d आया है वो क्या आया है, लेस देन 0, यानी नेगेटिव आया है। नेगेटिव आया तो अब बनाते हैं हम इसका ग्राफ। सबसे पहले क्या करते हैं, हम वर्टेक्स और निकाल लेते हैं इसकी
वर्टेक्स, जो हमारी वर्टेक्स होंगी वो क्या होगी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है, वर्टेक्स निकालो इसकी, बी कितना है हमारा, एक मिनट, माइनस बी स्क्वायर नहीं, माइनस बी अपॉन 2a, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक मिनट और चेक करो कर लो। देखो जब पहला मैंने क्वेश्चन करा था उसमें मैंने माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a लिख दिया था, तो उसे ठीक कर लेना ना, माइनस बी अपॉन 2a है। ठीक है, तो b कितना हमारा 4, यानी कि क्या आएगा, माइनस 4 अपॉन 2a। हमें तो ये हमारा माइनस डी कितना है, देखो डी हमारा 16 है और माइनस माइनस प्लस यानी 16 और 4 ये रहा, और a कितना है हमारा, देखो 2a, a की जगह तो लिखा ही नहीं, देखो 2 और माइनस a की वैल्यू -2, तो ये कितना आ गया, 4 दूनी 8, यानी ये तो 1 आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम, इसके फैक्टर और कर लेते हैं इसके, या आप इसके फैक्टर रहने भी दे सकते हैं। देखो अगर -2x² प्लस 4x माइनस 4 रहने क्या दे सकते हैं, देखो हमने इसका क्या निकाला, डी निकाला, और जिसका डी नेगेटिव आ जाता है उसके क्या हो जाता है, वो उसके फैक्टर नहीं होते, तो एक ऐसा नॉन फैक्टराइजेबल है ये, जो हम डी निकालते हैं वो अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 आता है तो उसके फैक्टर हो सकते हैं, d इक्वल टू 0 आता है उसके फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर d हमारा कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, जो एक ही है तो उसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो एक ऐसा नॉन फैक्टराइजेबल, तो इसके जो रूट हैं वो नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे का मतलब इसके रूट होते ही नहीं है। तो हम आते हैं इसके ग्राफ पर, देखो जो हमारा a है वो कितना है, -2, जब -2 है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, डाउनवर्ड, यानी इसके ग्राफ का जो पैराबोला होगा, पैराबोला का मुख इस तरफ खुला होगा नीचे की तरफ, और जो इसकी वर्टेक्स है वो कितनी है, 1 और -2, 1 और -2 देख लेते हैं। देखो ये x की वैल्यू यानी 1 यहाँ आएगा, और -2 आएगी यहाँ पर, यानी यहाँ पर, तो ये वर्टेक्स होगा 1 और -2, यहाँ आ गया वर्टेक्स, और जो इसका एक काम करो, इस ग्राफ को थोड़ा ऊपर बना देते हैं यहाँ, ठीक है, 1 यहाँ होगी और -2 यहाँ, यानी इस ये जो पॉइंट है ये क्या है, वर्टेक्स है, पॉइंट P यानी वर्टेक्स। जो हमारा a है वो लेस देन 0 है, जो d है वो नेगेटिव है, इसलिए ये x एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, इसका ग्राफ इस तरह से बनकर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टराइजेबल ही नहीं है, इसका मतलब x एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो देखो केस 3 में क्या हुआ हमारे साथ, जो हमारा d आया था वो नेगेटिव आया, a कैसा है हमारा यहाँ नेगेटिव, तो इसलिए इसका जो ग्राफ है वो ऐसा बना। ठीक है, अब आप इसे पॉज करो, नोट करो, अब हम बात करते हैं इनके केस 1, केस 2 और केस 3 के ग्राफ ऐसे क्यों बनने। ठीक है, देखो बात करते हैं हम केस 1, केस 2 और केस 3 पर कि कैसे कैसे ग्राफ बनते हैं। देखो सबसे पहले फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, जो हमें सबसे क्वेश्चन नंबर 1 में करा था उसमें हमारा डी क्या आया था, ग्रेटर देन 0 आया था। ठीक है, हमारे रियल और डिस्टिंक्ट रूट तब प्राप्त होते हैं जब हमारा जो डी है वो ग्रेटर देन 0 हो। तो इसमें दो तरह के ग्राफ बनते हैं। देखो पहला ग्राफ बनता है इस तरह से कि एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा, क्योंकि जो हमारा डी है ये ग्रेटर देन 0 है, और इसकी मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा, क्योंकि जो हमारा ए है यहाँ पर, देखो आप इसे यहाँ लिख लो, जो हमारा डी है वो ग्रेटर देन 0 है, जो हमारा ए है वो भी ग्रेटर देन 0 है, और जो ग्राफ बनेगा पैराबोला का वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। और जो हमारा ये है वर्टेक्स, वर्टेक्स को आप जानते हैं इस पॉइंट P को,
इसे माइनस बी अपॉन 2a और माइनस डी अपॉन 4a। फिर आते हैं दूसरे ग्राफ पर। जो दूसरा ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, ये तो आप जानते ही हैं कि ये माइनस बी अपॉन 2a होगा और माइनस डी अपॉन 4a। ये तो सभी में एक ही होगा। ये जो नीचे को बना वो इसलिए बना क्योंकि जो हम ये a है ये नेगेटिव है और जो हमारा d है ये पॉजिटिव है। a तो हमारा बता रहा कि ये ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। जो हमारा d है ये बता रहा कि ये इसे कट करेगा या नहीं कट करेगा, क्योंकि ये x एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। इसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट है। डिस्टिंक्ट रूट तब होते हैं जब ये हमारा ग्रेटर देन 0 होता है और रियल भी तब होते हैं। अब बात करते हैं फॉर रियल एंड सेम रूट। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था कि x माइनस 4 का स्क्वायर बन गया था, यानी एक ही रूट आए थे और उसमें जो हमारा d था वो इक्वल टू 0 था। तो इसमें दो तरह के ग्राफ बनते हैं, पहला था ये और दूसरा ये, यानी x एक्सिस केवल एक बार टच करते हैं, केवल और केवल एक बार। देखो इसके लिए हमारा जो a है वो ग्रेटर देन 0 है और जो d है वो हमारा इक्वल टू 0 है। d इक्वल टू 0 तो हमें ये बता रहा है केवल ये एक ही बार टच करेगा। इसके लिए हमारा a नेगेटिव है और d हमारा कैसा है 0। और जो इसकी वर्टेक्स है, वर्टेक्स कितनी आई थी इसकी माइनस डी अपॉन 2a और 0। सर 0 क्यों? माइनस डी अपॉन 4a होता है और d की वैल्यू कितनी है 0 इसमें, तो ये क्या होगा माइनस बी अपॉन 2a और ये 0। अब बात करते हैं फॉर नॉन फैक्टराइजेबल। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 करा था उसकी जो इक्वेशन थी वो नॉन फैक्टराइजेबल थी, यानी उसके जो रूट निकलेंगे वो रियल नहीं निकलेंगे। तो नॉन रियल रूट, फॉर नॉन रियल रूट के लिए दो तरह के ग्राफ बनते हैं, पहला ये दूसरा ये। ठीक है, देखो ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा और ना ही ये कर रहा। ये अपवर्ड डायरेक्शन बना क्योंकि जो इसका a है वो ग्रेटर देन 0 है और ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, जो इसका d है वो नेगेटिव है। जो हमारा a है यहाँ नेगेटिव है और d क्या है, यहाँ d भी नेगेटिव है हमारा। देखो अगर इसकी इक्वेशन फैक्टराइजेबल होती तो उसका मतलब रूट निकलते, इसका मतलब वो x एक्सिस को कट करता। क्योंकि ये फैक्टराइजेबल ही नहीं है, इसका मतलब हमें x की वैल्यू प्राप्ति नहीं हुई और जब हमें x की वैल्यू ही नहीं मिली तो ये x एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो हमारे 3 केस हैं, आप इन्हें पॉज करो और नोट कर लो।